प्लेन स्ट्रेसेस एंड प्लेन स्ट्रेन। पहले प्लेन स्ट्रेसेस का बात करते हैं, क्या है ये। देखो, इन जनरल तो हम लोग के पास कुछ ऐसा कहानी होता है, ठीक है। एक क्यूब है हमारे पास, इसमें सिग्मा वाई, टाउ वाई एक्स और टाउ जेड एक्स, टाउ वाई जेड, सॉरी टाउ वाई एक्स, ये टाउ वाई जेड। इसी तरह यहाँ से सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड, सिग्मा जेड, टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स। ये हम लोग का नॉर्मल कहानी है, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर इसके लिए लिखना हो मेरे को, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेन टेंसर है, पर ये 3 डायमेंशंस में है, ठीक है। अब ये प्लेन स्ट्रेस क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक ऐसा मशीन एलिमेंट है या जो भी एक कोई स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो डायमेंशन दिख रहा है, ठीक है, ये इन दोनों डायमेंशन के कंपेयर में काफ़ी छोटा है, ठीक है। टी है, टी, ए है या बी है, ए कॉमा बी आर क्वाइट लार्जर देन टी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। मान लो इसमें पी जेड, जेड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है पी जेड, ठीक है, और तो पी जेड डिवाइडेड बाई एरिया। अच्छा, दूसरी चीज़ की जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पी जेड और वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कुछ और इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स है, शियर फोर्स है ये दोनों, पी जेड वाई और पी जेड एक्स। मतलब ऐसे लिख नहीं रहे हैं, मतलब समझ जाओ, शियर फोर्सेस। तो पी जेड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। वहीं इसमें एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पी एक्स है, पी एक्स बाई इसका एरिया बी टी, और इसमें देख लेते हैं, इसमें पी वाई मल्टीप्लाइड बाई ए टी। ये डायमेंशंस छोटे हैं, क्यों, बी इंटू टी, टी ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो ये कंसिडरेबल है, ठीक है। मतलब लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, ए और बी, ए खुद टी से बहुत बड़ा है, बी भी टी से बहुत बड़ा है, तो ए इंटू बी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये डायमेंशन बहुत कम हो जाएगा। मतलब सिग्मा जेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। उसी तरह टाउ जेड एक्स जब हम लिखेंगे तो शियर फोर्स डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ये भी नेग्लेक्टेड हो। तो मतलब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या हो गया कि ये जो चीज़ दिख रहा है जेड वाला, ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशंस जो हैं वो बहुत छोटे दिए गए, ठीक है। तो अब जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। इसको कहते हैं बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेस। अब आते हैं प्लेन स्ट्रेन किसको कहते हैं। ये है हम लोग का प्लेन 3 डायमेंशनल स्ट्रेन टेंसर, ठीक है। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, बस टाउ हो जाएगा, गामा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन स्ट्रेन कब कहेंगे, कुछ मेरे पास अगर ऐसा कंडीशन है कि जस्ट उसका उल्टा, कि ये वाला डायमेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस, तो ये डायमेंशन ज़्यादा है, इससे क्या होगा
कि इसमें जो हम लोग है डिफॉर्मेशंस नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें डिफॉर्मेशंस बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो मेरा जो स्ट्रेन टेंसर है, तो ये जो z डायरेक्शन में स्ट्रेन है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा स्ट्रेन टेंसर हो जाएगा वो 2 डायमेंशन 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा एप्सिलॉन x ठीक है। ये हो गया प्लेन स्ट्रेन। प्लेन स्ट्रेन कब आता है? जब डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा है तब उसको कहेंगे, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस कब आता है? जब डायमेंशंस काफ़ी कम हो, ठीक है।